हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 14 द एंजल ऑफ पीस, शांति की देवदूत। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर्स, व्हाट डू यू नो अबाउट हर। आइडेंटिफाई यानी होता है पहचानना, पर्सन यानी व्यक्ति, पिक्चर यानी कि आपको ये जो चित्र दिख रहा है, ठीक है। आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें किसी पर्सन का चित्र बना हुआ है, ठीक है। उसको आपको पहचानना है। आप क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं, ये कौन है? What do you know about her? आप इनके बारे में क्या जानते हैं? It was Christmas time and there was a merry atmosphere all around. क्रिसमस का समय था और चारों तरफ खुशी का माहौल था। But the charity home which used to arrange Christmas party every year for the children. बच्चों के लिए प्रत्येक साल क्रिसमस पार्टी का अरेंज किया जाता था चैरिटी होम में, ठीक है। वॉज पासिंग थ्रू अ स्टेट ऑफ क्रिसिस। क्रिसिस यानी होता है संकट। तो ये संकट के समय से वो गुजर रहे थे। इट सीम्ड that there would not be any party that year and the children would miss the special food on the occasion. यह प्रतीत होता है कि इस साल, दैट ईयर यानी इस साल, वो कोई भी पार्टी नहीं मना पाएंगे। द चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड ऑन द ओकेशन। इस ओकेशन पर जो अच्छा खाना मिलता था, जो डेली जो हम खाना खाते हैं, उससे कोई ओकेशन रहता है, कोई त्यौहार रहता है, तब हम अच्छा खाना बनाते हैं, है ना। तो जो ओकेशन था उसमें जो स्पेशल फूड बनता था उससे बच्चे क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे, क्योंकि इस साल जो है वो संकट के घेरे से घिरे हुए थे उन लोग, है ना। इस तरह से क्या हुआ कि वो इस साल जो है क्रिसमस पार्टी नहीं मना पा रहे थे। इसकी वजह से उन्हें, जो बच्चे हैं, उनको स्पेशल फूड नहीं मिल पा रहा था। Then suddenly a person came in and handed over an envelope to mother. तब अचानक एक व्यक्ति आते हैं और जो माता है, जो मदर है, उनके हाथ में एक एनवलप दे देते हैं, एक लिफाफा दे देते हैं। He said, वे कहते हैं, he said that mother, माता को कहते हैं, माँ को कहते हैं, could use the money the way she liked. वो जो एनवलप रहता है उसमें क्या होता है, मनी होता है, पैसा होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति है वो कहते हैं माता से, माँ से, कि आप इन पैसे का उपयोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। सी लाइक, जैसे उनको पसंद है। There were new 100 rupee notes in it, and that year the children had the best Christmas party that they ever had. उसमें क्या था, नए 100 रुपए के नोट थे, ठीक है। और इतने पैसे थे कि जो बच्चे हैं वो सबसे अच्छा क्रिसमस पार्टी मना सकते थे, जो कि उन्होंने कभी भी नहीं मनाया होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द चिल्ड्रन हैड द बेस्ट क्रिसमस पार्टी दैट, कि वे बच्चे जो है वो सबसे बेस्ट पार्टी इस साल मना सकते थे, जो कि उन्होंने कभी भी नहीं मनाया होगा। This happened most of the time, and at time then the door bell did not ring. ऐसा अक्सर हुआ करता था, at time when the door bell did not ring. ऐसा अक्सर हुआ करता था कि जब डोर जो है, उसका जो बेल होता है, डोर बेल आपने देखा होगा, उसकी रिंग जो है वो नहीं बजती होगी। मदर वाज स्टिल एबल टू कलेक्ट मनी फॉर द ओकेशन। फिर भी जो माँ है वो क्या करती है कि जो ओकेशन आता है उसके लिए मनी जो है वो अरेंज कर लेती थी, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेती थी। जैसे कि पहले हमने पहला पैराग्राफ में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आता है और उनके हाथ में पैसा दे देता है,
ठीक है। तो ऐसा अक्सर हुआ करता था कि डोरबेल बजता ही नहीं था, कोई व्यक्ति आता ही नहीं था, फिर भी जो मदर है वो क्या करती थी, ओकेशन के लिए, त्योहार के लिए पैसे अरेंज कर लेती थी, मनी कलेक्ट कर लेती थी। हर सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ, वो बहुत ही सादगीपूर्वक रहती थी। ठीक है, उनका जो नेचर था, उनका जो सिस्टम था वो हेल्पफुल था। पुअर गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों का हेल्प करती थी और बहुत ही सिंपल रहती थी। शी डिड what was possible, उनसे जैसा हो पाता था, उनसे जैसा पॉसिबल हो पाता था वो वैसा करती थी। ठीक है, उनके हाथ में जितना हो पाता था वो उतना करती थी। She had no idea where the money would come from. उन्हें इस बात का कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी वो सोचती नहीं थी कि कहाँ से पैसा आएगा। But if a project was needed, she would go ahead, said one admirer. Admirer यानी होता है जो उनके प्रशंसक हैं। ठीक है, तो उनके जो प्रशंसक है वो कहते हैं फिर भी वो क्या करती थी कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता था, प्रोजेक्ट पर जब पैसे की जरूरत होती थी तो वो कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर लेती थी। द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मदर टेरेसा। जिस माता के बारे में, जिस माँ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, मदर टेरेसा है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वो कौन है? मदर टेरेसा। हु इज नोन एज द लेडी ऑफ द स्लम, द एंजल ऑफ मर्सी, द सेंट ऑफ द गटर, द जेंटल मदर एंड अदर सच नेम्स। ये जो माता है उसको बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कोई उन्हें लेडी ऑफ स्लम कहता है, यानी कि जो गंदगी में रहने वाली माता, गंदगी से उभार के जो लाती है ना, तो गंदगी में रहने वाली एक लेडी है। द एंजल ऑफ मर्सी, यानी कि जो दया की देवदूत है। द संत ऑफ द गटर, जो गटर में रहने वाले लोग हैं उसकी संत है। ठीक है, द जेंटल मदर, माता दयालु माता है। एंड द अदर सच नेम, और बहुत सारे नाम से उन्हें पुकारते हैं। ठीक है, क्योंकि जो माता थी, जो मदर टेरेसा थी, वो क्या करती थी, गरीब लोगों के साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी। जो गंदगी में रहते थे, गटर में रहते थे लोग, उनके लिए वो भगवान थी, एंजल थी, है ना, देवदूत थी, बहुत ही प्यार करती थी उन लोग से, तो इसलिए उनको इन नामों से पुकारा जाता था। आगे पढ़ते हैं। हर फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट अ होम फॉर द destitute, sick and dying was opened in 1952 when she saw an old woman dying on the street, eaten by rats and ants. उनका जो पहला मेजर प्रोजेक्ट था, अ होम फॉर द डेस्टिट्यूट, यानी कि जो छोड़े गए व्यक्ति होते हैं, जिसे छोड़ देते हैं, घर में नहीं रखते हैं, वो उसे बोलते हैं डेस्टिट्यूट। सिक यानी जो बीमार थे, और डाइंग जो कि मरने वाले थे, ऐसे लोगों के लिए वो होम, घर बनाना चाह रही थी। ठीक है, यही उनका एक प्रोजेक्ट था। वॉज ओपन इन 1952, जो कि क्या है 1952 में ओपन होने वाला था। When she saw an old woman dying on the street, जब उन्होंने यह देखा कि कोई बूढ़ी महिला मर रही है रोड पर, eaten by rats and ants, जो कि क्या है चूहे और चींटियों के द्वारा खाई जा रही थी। वो रोड में गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी, मर रही थी, उसको क्या कर रहे थे, चूहे और जो चींटियां हैं वो उसे खा रहे थे। तो उसको देखकर उन्होंने यह प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा था 1952 में, यानी 1952 में। सी पिक्ड हर अप, उन्होंने उसको उठाया, टुक हर टू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले गई।
and refused to move from there until she was admitted. और जब तक उन्हें एडमिट नहीं कर लिया गया, दाखिला नहीं मिल गया हॉस्पिटल में, तब तक वो वहाँ से नहीं हटी. Then she went to the municipal authorities and asked for a shelter where the dying poor could die in dignity. डिग्निटी यानी होता है सम्मान. तो वे म्यूनसिपालिटी जो अथॉरिटीज़ है, जो अध्यक्ष है, उनके पास गई और उनसे कहती है कि मुझे एक घर चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो गरीब है और मर रहे हैं. उनके लिए एक घर चाहिए जहाँ वो सम्मान से मर सके. यदि कोई गरीब व्यक्ति है, जो छोड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बीमार व्यक्ति है, जो मर रहे व्यक्ति हैं, यदि वो मर ही रहे हैं तो मुझे उनके लिए एक ऐसा घर चाहिए कि जहाँ वो रह सके और सम्मान से मर सके. ठीक है, यदि मर रहे हैं तो सम्मान से मरे, ऐसा मदर टेरेसा का कहना था. She was provided a place near the काली टेम्पल कोलकाता. तो उन्हें एक जगह प्रोवाइड दिया गया जो कि कोलकाता में है, काली मंदिर के पास. And the following day, she and her sister and the dying moved in. और कुछ ही दिनों में क्या किए, वो भी उनकी कुछ सिस्टर, उनकी जो बहनें और जो मर रहे लोग थे वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए, उस घर में चले गए. टुडे आज some 150 people, many seriously ill and unacceptable elsewhere, are washed, fed and sheltered in this Kolkata home called निर्मल हृदय. आज कुछ 150 लोग जो कि मिनी सीरियसली इल, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, एंड अनएक्सेप्टेबल और जो कि अस्वीकार किए गए लोग हैं, वो वहाँ रहते हैं. ठीक है. आर वॉश जो कि धोते हैं, फीड खाते हैं, शेल्टर इन दिस कोलकाता होम और वहाँ पर रहते हैं. कहाँ? कोलकाता के घर में, जो कि उनको प्रोवाइड किया गया था. उस घर को क्या कहा जाता है? निर्मल हृदय. ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है कोलकाता होम कॉल्ड निर्मल हृदय. जो कोलकाता का जो घर था, उस घर को नाम दिया गया है निर्मल हृदय. इसका आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.